होता ही नहीं है कभी, चुप एकदम। तो मेरे 5 जन्म में नहीं हो रही मेरी तैयार। देखो, पिक द ऑड वन आउट। तो 3/8 है, तुम देख सकते हो 3 छोटा है, नीचे का 8 बड़ा है। फिर इधर 4/9, 4 छोटा है, नीचे का 9 बड़ा है। फिर 6/13, 6 छोटा है, नीचे का 13 बड़ा है। बात समझ आ रही है ना? लेकिन इसमें 21 बड़ा है और नीचे का 5 छोटा है। तो ये पहले वाले तीनों कैसे फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर। और ये प्रॉपर। हाँ लास्ट भैया। वाला कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। इसलिए ये क्या हो गया? ऑड मैन। भैया मेरा आंसर करेक्ट है। समझ आया क्या? ये वाला भैया हो गया ऑड मेरा मैन। भी। भला उसके बाद में अपने को थर्टी भैया वन मेरा बाई भी एट दे के करेक्ट। रखा है, सब बच्चे ध्यान देना। तो 31 लिखा और 8 लिखा। फिर बेटा मैंने इधर लिख दिया 8 के टेबल में 31 से पहले क्या ही आता है? 8 3 जा 24। 24। और 31 में से अगर 24 सब्ट्रैक्ट किया तो 7। 7 बच गया। भैया अब 7। 8 को हम नीचे लाएंगे, 7 को हम ऊपर लेके जाएंगे और 3 को बीच में लाएंगे। तो 3 बीच में, 7 ऊपर, भैया 8 मेरा नीचे, आंसर कौन करेक्ट सा है। ऑप्शन हो गया? अगेन डी डी। ऑप्शन हो गया। भैया मेरा भाषण करेक्ट। भाषण समझ आया ना सबको? ओके, अब सब भैया जन मेरा भी ध्यान भैया देना। मेरा करेक्ट। अगर आप बोल रहे भैया हैं अ मेरा भी। फ्रैक्शन A/B = 1, बोल रहे हैं एक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? कैसा फ्रैक्शन है? वो फ्रैक्शन है A/B = 1। तुमको याद है बी इधर डिवीजन में बैठा है नीचे, तो उस तरफ जाके किधर जाता है वो? मल्टीप्लीकेशन में जाता है। किसके साथ? उधर 1 बैठा है ना, 1 के साथ। 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा। तो बेटा मुझे बताओ, 1 बीजा कितना होगा? 1 बीजा होगा बी। तो A = B हो गया ना? A = B, कौन सा भैया ऑप्शन? क्यों ऐसे सी हो ऑप्शन। रहा ये वाला गलत हो भाषण गया। समझ आया ना भैया सबको? मेरा देखो, अब भी। अपने को भैया मेरा फ्रैक्शन निकालने का है। ठीक है, मेथड गलत है। एकदम। मेथड भैया गलत है तो फिर घोटाला कर गलत दिया तुमने, नहीं। बाकी लिख लो। ठीक है, चलो जिनको 1 2 3 लिखना है वो जल्दी से 1 2 3 लिख लो, फिर अपन और आगे जाते भैया मुझे थ्री वाला नहीं समझा। हैं। मैं डबल नहीं समझाऊंगा स्वरा, वो बहुत बार हमने करा है, आप रिवीजन नहीं करते हो अच्छे से इसलिए नहीं समझेगा। ठीक है, मैं एक बार अगर दूसरा क्वेश्चन बताऊं जिससे आपको याद आ सके कि वो हमने उधर क्या यूज किया उसको, तो देखो। मैंने बोला है ना x/5 = 3 रहा। तो 5 नीचे बैठा है तो उधर जाके किधर जाता है? मल्टीप्लीकेशन में जाता है, 5 × 3 होता है ना उधर जाके। तो फिर x के वैल्यू 15 आती है। तो ऐसे ही हमने करा, अगर A/B था, B नीचे बैठा है, देखो डबल समझा रहा हूँ, तो B उधर चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और गया मल्टीप्लीकेशन में, फिर 1 × B हो गया। ऐसे कैसे भी हो गया? 1 1 जा 1 रहता है, 1 10 जा 10 रहता है, 1 4 जा 4 रहता है, 1 B जा बीच रहेगा। और ए उसके इक्वल रहेगा, ए और बी इक्वल हो गए। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था वो। हाँ भैया। भला ये हो गया सारा। अब सॉल्यूशन देखो। अभी पूछा x + 400 ml एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 लीटर। तो हमने क्या फल किया? हमने वाला 400 ml समझा। को ऊपर लिख लिया। भैया नहीं गया बेटा वो। 400 ml है और नीचे 1 L है। एल मतलब क्या? लीटर। 1 लीटर। अब देखो, ऊपर है मिलीलीटर, नीचे है लीटर, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। तो जो बड़ा रहता है इन दोनों में, तुम्हें पता है बड़ा कौन रहता है? लीटर बड़ा रहता है, लीटर। मिलीलीटर चिंदी सा होता है। लीटर उसके मुकाबले बहुत बड़ा रहता है, इन दोनों में इक्वलिटी नहीं रहती। लीटर बड़ा रहता है मिलीलीटर से। फिर कितने सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मिलीलीटरों को एक साथ में आना पड़ेगा। दोनों जन खड़े रहो जगह पे, पेन का ढक्कन खाने के जुर्म में खड़े रहो जल्दी जगह पे। भैया उठा उठा। 1000 लीटर। लेट उठ ले तो वापस स्टडी गिलाता। थाउजेंड। दारापाशी उभं दारापाशी दाराला टेकून थोडस, हा बस ओके। अभी ध्यान दो। तो कितने सारे मेरा मिलीलीटरों को साथ में 1000 आना लीटर। पड़ेगा जब जाके वो 1 लीटर का टक्कर कर पाएंगे? तो उनको थाउजेंड। 1000 मिलीलीटर को आना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे, 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर, ऐसे करके कितने सारे मिलीलीटर एक साथ आए? 1000 मिलीलीटर एक साथ आए, तब जाके वो 1 लीटर को टक्कर दे पा रहे हैं। 1 लीटर के बरोबर है वो। समझ आ रहा है क्या तुमको? 1 लीटर म्हणजे किती मिलीलीटर? 1 लीटर म्हणजे 1000 मिलीलीटर। सबको ध्यान रहेगा क्या? तो मैंने इधर देखो क्या किया है। मी 1 लीटरला लिहिलंय 1000 मिलीलीटर, मैंने 1 लीटर को लिखा है 1000 मिलीलीटर। और ऊपर तो मस्त पैकी कौन बैठे वाला है? 400 मिलीलीटर। अब दोनों सेम हो गया, मिलीलीटर और मिलीलीटर। तो मिली मिली काट दो, लीटर लीटर काट दो, दोनों खत्म। समझा? अब बचा 400/1000। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
कोई भी बच्चे को याद होगा, इतना तो हमने पढ़ा है, ऊपर का एक जीरो नीचे के एक जीरो को काटता है ना। ऊपर का जीरो नीचे के जीरो को काटता है। ऊपर दो जीरो थे तो नीचे के भी दो जीरो कटे, लेकिन नीचे एक जीरो फिर भी बचा। 4/10 जिंदा बचा। और छोटा करते थे तो 2/5 आता था, लेकिन ऑप्शन में 4/10 इसलिए 4/10। समझा? ठीक है। वैसे इसका और भी छोटा करके आंसर 2/5 रहना चाहिए था, पर ठीक है चलता है। अब जो ऑप्शन दिए उसमें से टिक करना था अपने को, तो 4/10। ठीक है, किसी को लिखना हो तो भैया लिख सकते। वेरी गुड, अगर आ गया हो तो। भैया कुछ डाउट हो तो पूछो। भैया अगर हमने थ्री का देखा कि मतलब कौन सा भी नंबर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम रहा तो वो वन ही होगा ना। वैसे भी सोचा तो बरोबर है। सर, अथर्व जी थोडा उठून बसा. ताट त्या बसायचं थोडं क्वेश्चन फोर में ना क्लासमध्ये. करेक्ट आया. आरामने फरमायचं. मग डोक्यात काही जात नाही. सरस्वती माता जितकं डोकं दिलंय तितकं घेऊन जाते वापस. मग डोक्यात भुसा भरलेला राहतो फक्त. ताट बसायचं क्लास करताना एकदम. स्वराज पुढे सरकून बस. वेदांत कॅमेरा ऑन करता बेटा. नाहीतर आता मला रिमूव्ह करावं लागेल तुला. आता जर कॅमेरा बंद झाला वेदांत तर मी रिमूव्ह करून टाकेल तुला. हृदया रिदान क्लास में ध्यान दो. घर के किरकिर में मत ध्यान दो. दोनों जन क्लास में ध्यान दो अच्छे से. चलो अभी आगे का करेंगे अपन. ये हो गया 4 नंबर का. अब बच्चों देखो 5 नंबर में सबको ऐसा है कि क्या ऑड वन आउट, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. देखो अब इधर 2/5 दिया है. 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है. 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है. तो वो तो छोटा नहीं होता. 1 1 सेम कट भी गया तो 2/5 बचा. 3/5 वो भी 3/5 रहता है. 8 और 20 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में. 8 का बता 4 2 जा. 20 का बता 4 5 जा. सेम सेम कौन है? 4 4 काट दो. कितना बचा? 2/5. 6 और 15 किसके टेबल में आता है? 3 के. 3 2 जा और 15 क्या रहता है? 3 5 जा. 3 3 सेम सेम काट दो. क्या बचा? 2/5. तो डी वाला फ्रैक्शन है 2/5. सी वाला फ्रैक्शन है 2/5. ए वाला फ्रैक्शन है 2/5. तो ऑड वन आउट कौन हो गया? बी वाला फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि वो क्या है? 3/5. समझ आया क्या तुमको? पक्का क्या? समझा क्या? ऐसा छोटा छोटा करके देखने का था. चलो, जिनको चारों ऑप्शन वाइज पूरा सॉल्यूशन वगैरह लिखना है वो लिखो, फिर हम न्यू क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, लिखने को भैया टाइम दे. भैया मेरा ठीक है. बाकी था। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 1 से 5 तक का हो गया. अब मैं अगले 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 या आगे के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना हो शुरू गया करो भैया। सबको. ये करो, स्टार्ट करो सब जन जल्दी. सब लोग ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं. पांचों क्वेश्चन तुम करो, आंसर मत बताओ, फिर अपन ट्राई करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है विच टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट म्हणजे सेम टू सेम. 5/2 और 2/5 ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. ये इक्विवेलेंट मतलब इक्वल थोड़ी ना है. मतलब 4/3 और 8/6, 8 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 8 2 के टेबल में कब आता है? 4 जा. 6 2 के टेबल में कब आता है? 3 जा. ऊपर और नीचे रेड कलर में सेम सेम क्या है? 2 2. तो काट दिया तो क्या बचा? 4/3. और पहले वाला था 4/3. अरे ये इक्विवेलेंट हो गए क्या? इक्वल हो गए क्या? तो बीच अपना आंसर है, आगे का चेक करते नहीं बैठना. अब सिंप्लीफाई में सब जन ध्यान देना. सिंप्लीफाई में हमारे पास में दिए वाला है सेकेंड क्वेश्चन में, बोला क्या? सब जन ध्यान से देखना. 6 × 6/9 × 3 ऐसे दिया है. तो मैं वो 6 × 6 है ना अपॉन 9 × 3 उसको तोड़ूंगा. मैं 6 को क्या लिखूंगा पता है? 6 को लिखूंगा 3 2 लिख सकता हूँ. लेकिन ऊपर एक ही 6 थोड़ी है, ऊपर तो और एक 6 है, तो और एक बार लिखना पड़ेगा 3 2. समझ आया क्या तुमको? चेक करो बार क्या. नीचे 9 है ना, 9 मैं उसको जानबूझ के लिखूंगा 3 3 क्योंकि है ना 9 3 3. और फिर और एक सादा सादा 3 है. सादा सादा 3 है ना नीचे, मैं उसको लिखूंगा × 3. अब ऊपर और नीचे जो सेम सेम दिखता है मैं उसको कट करने जाऊंगा. आराध्य ध्यान देगा. तो 3 और 3 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा. तो ऊपर कौन जितना बचेगा? 2 × 2. और नीचे कौन बचेगा? 3. 2 2 जा 4. फोर। और नीचे 3, 4/3.
तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन 4/3। भैया मेरा वो अलग मेथड से हो गया, मैंने काट काट के किया। हाँ तो वो वही तो है, उसको ही तो काट काट के नहीं, ये किसमें मैंने कर। तोड़ा है उसको, मैंने 6 हाँ, और 3 को काट दिया। जिनके टेबल अच्छे है वो सीधा कटिंग से करते हैं। अपने ट्यूशन में ऑनलाइन में भैया ऑफलाइन में मैंने कुछ ऐसे बच्चे जिनके टेबल अच्छे नहीं है, उनके लिए मुझे ऐसे तोड़ तोड़ के समझाना पड़ता है पूरा। भैया मैंने डायरेक्ट किया। वेरी गुड बेटा। नहीं तो अपने से 3 1 जा 3 2 जा, और 6 और 9 भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 3 3 जा। तो ऊपर 2 और 2 जिंदा बचा तो 2 2 जा 4, और नीचे 3 और 1 जिंदा बचा 3 1 जा 3। भैया डायरेक्ट मैंने आंसर आ भी जाता था ऐसे ही 4/3। किया था, मैंने सेम वेरी मेथड गुड यूज बेटा। किया था। जिनको भैया 2 का मैंने टेबल आता है सिक्स वो और ऐसे कर नाइन को लेंगे, क्रॉस को और कट जिनको किया 3 था का और टेबल नहीं आता है वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो अब अगला वाला करते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत वाला ऑप्शन चूज करना है, गलत वाला। तो देखो ये 1/2 तो छोटा छोटा लग रहा है, तो ये 4/8 को छोटा करके देखते हैं। 4 रहता है 4 1 जा, 8 रहता है 4 2 जा। 4 4 कट के 1/2 बचा, तो क्या 1/2 और 1/2 इक्वल है? ये तो सच है ना। हमको सच ढूंढना है कि गलत? गलत। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इनकरेक्ट वाला ढूंढो, झूठा वाला ढूंढो। चैतन्य ध्यान दे। फिर देखो 6/12 है, 6 को लिखा 6 1 जा, 12 को लिखा 6 2 जा। 6 2 जा 12 रहता है ना, 6 6 कट गया, 1/2 बचा, 1/2 बचा। ये भी सही है, हमको तो झूठा वाला ढूंढना है। फिर 5/10, 5 और 10 दोनों 5 के 10 में आता है, 5 1 जा और 5 2 जा। 5 5 कट गया, 1/2 बचा, और इधर 1/3। अरे 1/2 और 1/3 सेम सेम है क्या? नहीं। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन पकड़ेगा यार, ये भैया इनकरेक्ट मेरा भी ऑप्शन, राइट ये था। गलत ऑप्शन। भैया और हमको मैंने भी गलत वाला यही ही ढूंढना किया। है। भैया मैंने भी। फिर भैया उसके मैंने बाद भी। में हमको ये 12 11 और 3 है। तो बेटा तुम जब भी मल्टीप्लाई करोगे 12 और 11 को, 132 आएगा। 132 + 3 करोगे 135 आएगा, और नीचे 11 आएगा। ये तो बच्चों का क्वेश्चन था, बी वाला खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है। और बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 5 3 होता है 15, 15 और 2 होता है 17/3 हुआ वो माइनस। बच्चों 3 2 होता है 6, और 6 + 1 होता है 7, 7/2। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्रॉस क्रॉस स्माइली। ठीक है। हाँ एक ही बात है, 3 और 2 नीचे बैठे वाले रिश्तेदार थोड़ी एक दूसरे के, तो क्रॉस क्रॉस स्माइली। 17 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 7 के साथ। और नीचे स्माइली में कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? 3 2 जा। अच्छा 17 2 जा कितना होता है? 34। 3 7 जा कितना होता है? 21, और 3 2 जा 6। 34 - 21 कितना होता है? 13। 13/6 ये आंसर आएगा। और अगर इसको मिक्स भैया फ्रैक्शन में करना पड़ा अपने को, सब जन शांति से सुनना। तो इधर 13 लिखा और इधर 6 लिखा मैंने, सब जन शांति से सुनना। 6 2 जा 12 होगा, माइनस हो गया तो 1 बचेगा। अब 1 भैया जाएगा 2 ऊपर, 1/6। 2 आएगा बीच में, और 6 आएगा नीचे। 2 आ गया बीच में, 6 आ गया नीचे, और 1 आ गया ऊपर। आंसर आएगा 2 1/6। अब देखेंगे थोड़ी देर से कि कौन सा ऑप्शन होता है। फिलहाल अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 अगर लिखना है तो वो लिख ले। और जिनके 5 राइट आए, 4 राइट आए, 3 राइट आए, 2 राइट आए, उनको अभिनंदन। अगर तुम्हारा एक राइट आया या एक भी राइट नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक चम्मच लो और अपने मुंह पे जोर से मारो। ठीक है, और वापस से पढ़ाई को बैठ जाओ। क्लास चालू रहते भैया हम समय 2 कोई मिनट चपड़ कैमरा चपड़ ऑफ खाना ना करूँ? खाया भैया करो। मेरे पाँचों क्लास करेक्ट चालू है। रहते समय केवल क्लास में ही ध्यान दिया करो। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? भैया यस जी। भैया दो ठीक है। मिनट के लिए। नहीं कैमरा ऑफ मत रखो, ऑन ही रखो, और वॉशरूम जाना है तो जाके। ठीक है। बस विधि का दुख रहा है इसलिए विधि को आज अलाउड है वो एक्सक्यूज, वैसे तो विधि सो गई होगी, मूवी देख रही होगी मस्त, पिक्चर विक्चर देख रही होगी अभी पक्का कुछ, नहीं तो नहीं फोन पे टाइम पास कर रही भैया, होगी। नहीं भैया। नहीं क्या विधि? भैया पार्क बोला पार्थ को पूछता मैं उसको। पूछो भैया, मैं पिक्चर नहीं देख रही, मैं क्लास अटेंड कर रही अच्छा। हूँ।
बोलो जी। भैया हमारी इधर लाइट गई है तो मैं नहीं दिख रही हूँ, तो आप मुझे लीव मत कर देना। तो दिख रही है बेटा, बस जैसी भैया है वैसी कभी नहीं बैठी है। दिख रही थी, मैं अभी दिखने लग। अच्छा अच्छा। भैया टोटल कितने क्वेश्चंस है इसमें? इसमें तो हजारों क्वेश्चन है, अपन ने अभी 10 कर लिए। तो चलो आगे बढ़े। अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया 2 1/6, उतना लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब समझ आ गया ना सब बच्चों को? रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा, उतना सा ध्यान में रखने का सब। भैया 10 का ऑप्शन दिखाओ ना। हाँ हाँ बता। चलो देखो, 2 1/6 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन है। फिनिश, 10 क्वेश्चन हो गए ना। चलो अभी अगला करो, 11 और 12 करो सब जन, जल्दी करो बच्चों। मेरे पास 518/27 है। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला गणपति बप्पा की जय, और इधर 518 और 27 में डिवीजन चालू कर दिया। अब 27 के टेबल में अगर तुम देखो ना, तो 27 2 जा 54 रहता है, 54। पर इधर हमारे पास में शुरू में क्या है? 51। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 27 1 जा 27 लिख दूंगा। इसमें से माइनस करूंगा। जब इसमें से माइनस करूंगा तो पता है मुझे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा 24, और यहाँ नीचे चल के आ जाएगा 8। भैया अब उधर 27 के टेबल में 27 9 जा रहता है 243, और डिवीजन में बच गया, रिमाइंडर बच गया 5। और तुम बच्चों को तो पता है, जो 27 यहाँ पे अब वो नीचे आएगा, 5 जो सबसे नीचे था ऊपर जाएगा, और 19 बीच में आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 19 बीच में, 27 नीचे और 5 ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान दो अच्छे से, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि 9/15 को छोटा कर दो जी। तो 9 को हम लिखेंगे 3 3 जा, 15 को हम लिखेंगे 3 5 जा, बराबर। तो 3 और 3 तो कट गया, और आंसर हमारा क्या बचा? 3/5 हमारा आंसर बचा। ओके, डन। 3/5 बचा, तो वो हो गया हमारा ए ऑप्शन। फिनिश क्वेश्चन नंबर 11 और 12। जिनको लिखना हो जल्दी लिखो 1 मिनट में, फिर हम आगे के तीन। और भैया मेरे नाम का मतलब? बांगी। भैया मेरे नाम का मतलब। कुछ भी मत बोलो भैया। भैया मेरे वही, चलो सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन 13 14 15 सॉल्व करो। सारे बच्चे आगे देखो। चैतन्य, बस शांत हो जाओ। इधर देखो। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2/3 ऑफ एन आवर? 1 घंटे के 2/3 हिस्से में कितने मिनट होते हैं? तो हमको 1 घंटे के पहिले 3 तुकडे करने के, 1 घंटे के। आवर, आवर मतलब घंटा। एका तासाचे 3 तुकडे करायचेत आपल्याला, आणि त्याच्यातून 2 तुकडे घ्यायचे। आता समजा ही गोल गोल घड्याळ काढली मी, पहले मराठी में समझाता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। समजा ही गोल गोल घड्याळ काढली मी, याचे 3 तुकडे करायचे, बरोबर तुकडे करायचे. तर असं नाही करणार बरं का, चतकुर चतकुर आणि अर्धम, ते सारखे सारखे तुकडे झाले का? नाही. मग मी तुकडे कसे करू? असे तुकडे करणार बघा. वाटतंय का? एक बर्थडेला केक खायला गेलो, 3 जणांनी वाटून खाऊन टाकलं. ज्याचा बर्थडे होता त्यानी, त्याच्या मित्रांनी, आणि अजून एक जणांना बोलवलं होतं त्याने, तिघांनी मिळून खाऊन घेतला केक. बरोबर समजलं का? आणि इतने में से अपने को कितने टुकड़े लेने हैं? 3 टुकड़े तो किए, लेने कितने हैं उसमें से? 2 टुकड़े लेने के, ये वाला और ये वाला। तो पूरे 1 घंटे में रहते 60 मिनट, रहते हैं ना 60 मिनट। 60 मिनट के 3 टुकड़े करने के। 60 मिनट 3 बच्चों में बांट दो, 20 20 20 60 रुपए। 20। जर का 3 मुलांमध्ये, 3 जणींमध्ये वाटले तर 20 20 20 मिळतील ना? समजलं का? 60 मिनट 3 जनों में बांट दो तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट हो जाएंगे। लेकिन इसमें से हमको कितने हिस्से लेने हैं? 2 हिस्से लेने हैं। हमको इसमें से 2 हिस्से लेने हैं।
तो 20 और 20 मिनट के दो हिस्से लिए तो मेरे पास कितने मिनट हो जाएंगे बच्चों? 40 मिनट हो जाएंगे। भाषण समझ आया क्या सबको? ए ऑप्शन, 40 मिनट। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन भी लिखना है और सॉल्यूशन भी लिखना है तो अब भी क्या भी लिख के ले लो। भैया मेरा लॉजिक डिफरेंट था। वेरी गुड जी, चलो जल्दी लिख लो। भैया मेरा कर मैं और एक तुमको मस्त देखता तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा तुमको, इसके लिए और एक क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे आधारित। पहले इतना लिख लो तुम सब जन, जल्दी लिखो। ऊपर येलो कलर में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर बताना अगर आए तुमको तो। हाउ मेनी मिनट्स। भैया इसको 16 नंबर देना है ना? हाँ, इसको मैं जो लिख रहा हूँ इसको 16 नंबर दे दो। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर सर आप इन। इतना ऊपर मत लिखो वो वाला भैया क्वेश्चन, मैंने वो क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 16 बीच को में लिख आ रहा दिया है, यू था। आर व्यूइंग संकल्प सुमन स्क्रीन। हाँ जी, वही क्वेश्चन है, बस जो 2/3 है क्या, 2/3 उसके जगह पे मैंने दिया है 4/5। इतना ज फर्क है, उधर क्वेश्चन में 2/3 मैंने 4/5 लिखा है। सॉल्व करके बताओ और शांत बैठे रहो, मैं पूछता हूँ एक जन को। नवोदय 21 तारीख को है क्या? कोई बैठा है फिफ्थ में से? मैं भैया तुमने देखा नहीं क्या कब है? 13। 13 को है। आ गया ना इस शनिवार? भैया मैं बैठा हूँ नवोदय को। भैया आंसर बोलो। एक मिनट, नहीं नहीं अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, रुको। भैया 16 वाला दिखाओ ना। 16 वाला मैंने लिखा है बेटा, 16 वाला मैंने जो बोला वो करने का भैया है। आपने टू बाई मूड थ्री के जगह पे 4/5 ले लेना है, 4/5। बस वो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है। सॉल्व किया सबने? 4/5 किसका निकलना है? 1 आवर का, भैया मैं आंसर है बताओ। ना? देखो तो एक एक घंटे के जगह अपन क्या लिख देंगे, एका तासाऐवजी अपन काय लिहिणार, 60 मिनिट, 60 मिनट्स। और इसके 4/5 करना है। अरे 4/5 करना है म्हणजे क्या, पहिले वो फाय नीचे वाला फाय, पहिले 60चे 5 तुकडे करायचे, 5, आणि त्यातले 4 तुकडे घ्यायचे. आपल्याकडं एक दिवशी ट्युशन मध्ये अनलिमिटेड पावभाजी सांगितलेली होती. खूप मुलं आले, ट्युशनचे सगळे मुलं आले, ऑनलाईन पण विद्यार्थी सगळे आले पावभाजी खायला, सगळे चालले गेले. पण लासूरचे 5 कार्टे एकदम उशिरा आले. लासूरचे 4 आणि एक देवगावचा दैविक, हे 5 जण एकदम उशिरा आले, हे 5 कार्टे. तर यांच्यासाठी पाव फार कमीच उरले होते. किती? 60 पाव उरले होते, 60. तर 60 पाव आपल्याला किती जणांमध्ये वाटायचे? 5 जणांमध्ये वाटायचे आहेत ना. ठीक आहे, तर आपण कसं वाटणार? 60/5 करणार ना, असं करणार ना, 60/5. 5 1 जा 5, 6 मधून 5 गेलं तर 1 0 आलं खाली. 5च्या टेबलमध्ये 10 कधी येतं? 2 जा, 5 2 जा 10. तो 60/5 12 झाला, 12 हो गया ना वो. आणि बघा 60चे जर का 5 तुकडे केले तर 12 12 12 12 12 12 होतं, 12 12 12 12 होतं. आणि असे 4 तुकडे घ्यायचे आहेत आपल्याला. ठीक है, 60 के 5 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा 12 होता है, 12, और ऐसे 4 टुकड़े लेने, 12 12 12 12, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 है आंसर। समझा? जिनको आना था उनको तो मेरा पहले से आ गया था, करेक्ट जिनको नहीं आया उनके लिए मैं समझा के बता रहा था। भैया ठीक है, मेरा भी करेक्ट है, भैया मैंने आपको वेरी गुड, send अगर कर आपका दिया। आया तो वेरी गुड। सर 4/5 है क्या? नहीं, 16 का आंसर बेटा 48 मिनट है, 48 मिनट। अभी तो समझा है, आप ध्यान किधर दे रहे थे फिर? ठीक है, चलो अगला करें। 9 मिनट भैया। बना, करो करो। भैया नवोदय की एग्जाम है। मैंने तुमको बताया था ना, जम्मू और कश्मीर दो हमारे जो भारत देश के हिस्से हैं, ऐसे नहीं। हाँ तो याद तो है ना तुमको? हाँ भैया याद है। आज मुझे कश्मीर से एक मैसेज आया है।
भैया बताओ ना भैया। नहीं, तुमको थोड़ी बताऊं। भैया आप तो बताओ ना। अच्छा, तुमने अपने मम्मी पापा को बोला क्या धुरंधर पिक्चर देख के आने को? बोला? नहीं। कौन सा भैया? बच्चों को नहीं देखना है, मम्मी पापा को बोलना धुरंधर पिक्चर देख के आओ, शंकर भैया ने बोला है, ऐसे बोलना। क्यों कब नहीं? भैया बच्चों को देखना? पापा को भी बोलना, मम्मी को बोलना, साथ उनको बोलना एक साथ जाके देखो, तुमको कुछ समझेंगे नहीं उसमें, तुम छोटे बच्चे हो अभी। भैया अगर हम तुमको देखें तो वो छोटे बच्चों को अलाउड इसलिए उधर 18 एज से जो बड़े 18 ईयर से उनको अलाउड है। भैया उधर आईडी इंडियन चेक करते हैं तो नहीं छोड़ते। भैया जो 16 सिनेमा के में है वो वो 18 वाले पकड़ते उसमें इसलिए वो सीधा पकड़ते। आतंकवादियों को कैसे खत्म करते हैं, टेररिस्ट को पाकिस्तान में जाके, हमारे जो इंडिया के जासूस रहते हैं उसके ऊपर के। नहीं, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए नहीं, तुम जब बड़े हो जाओगे तब देखो। भैया पिक्चर के नाम के तब तक वो पिक्चर फिर कितना उन्होंने पकड़ पुराना हो लिया जाए। था। हाँ, भैया मेरी हाइट तो बड़ी है, अगर पता कैसा भी होता है, नहीं तुमने चलेगा कि मैं नहीं, 18 की तेरे हूँ। हाइट देख के नहीं छोड़ते संस्कृति, वो आईडी आईडी देखते वहां पे, आधार कार्ड पकड़ लेते हैं फिर, और फिर तूने टिकट के पैसे भरे वो भी रिफंड नहीं होते, फिर पैसे भी भैया वेस्ट आप हो जियो जाते। हॉटस्टार पे देखिए। वो आती नहीं हॉटस्टार। चलो, ये हो गया ना। सब लोग भैया अपने अपने मम्मी पापा को अवश्य बोलना, अगर वो जाने वाले हो तो ये मूवी अवश्य देखो बोल। ठीक है? देखो, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद द डिनोमिनेटर 63? वो बोल रहा है कि 3/7 कभी तो भी जिंदगी में, कभी तो भी जिंदगी में बहुत दिखने में बड़ा हो जाएगा। एक समय आएगा जब नीचे का 7 है ना, 7, 7 कौन है, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर। एक दिन ये 7 नाम का डिनोमिनेटर 63 बन जाएगा, डायरेक्ट 63। कैसे 63 होता है? 7 के टेबल में 63 कब आता है? वेरी गुड, 9 जा 7 को इंटू 9 क्या तो ही होता ना वो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अब तुमको तो पता है, पापा ने नीचे वाले के लिए लाडू लाया, नीचे वाले के लिए कैडबरी लाई और दूसरे बच्चे के नहीं लाई, ऐसे चलता है क्या? नहीं। देवस्या के लिए तो चॉकलेट लाया पर क्षितिजा दीदी के लिए नहीं लाया, तो चलता है क्या? नहीं। तो अगर 7 को नीचे 9 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर जो 3 उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। और 3 9 का क्या होता है? 27। तो आंसर है 27/63, ऊपर ही बैठा है सी ऑप्शन। समझा क्या सबको? या मेरा आंसर नक्की? करेक्ट है। भैया मेरा राइट आया। यस, वेरी गुड, दिल में बैठ गया ना सबके, गड़ा दिमाग में बैठ गया ना तेरे, पक्का अच्छे से आंसर आया तक बरोबर? ठीक है, जिनको लिखना है वो लिख लो जल्दी। क्वेश्चन भैया नंबर मेरा 14, अब रॉन्ग क्वेश्चन आया था 15 का पर ही अभी बताओ। मुझे समझ। यस यस, कृष्णा अच्छे से बैठो बेटा, क्लास में बैठे अपन। भैया आंसर क्या आया है? मुंह की आदत डालो धीरे धीरे। भैया आंसर क्या है? आंसर 27/63 है। भैया आपको कश्मीर से मुझे आया है कि स्वराज को कश्मीर लेके आओ। क्यों? भैया स्वराज मुझे का लेकर आओ। हलवा बनाने का है, हलवा। भैया मुझे हलवा नहीं पसंद। तुझे गाजर का हलवा नहीं भैया मुझे पसंद, उधर हलवा नहीं। स्वराज का हलवा बनाने वाले हैं। सर मेरा भैया मुझे फेवरेट उन्होंने कौन सा भी उन्होंने हलवा नहीं बोला कि पसंद है। स्वराज आपके देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इससे पहले ही हम उसका गेम ओवर कर देंगे। उनको कैसे पता? उनको फ्यूचर पता है शायद। हम्म। भैया उन्होंने टाइम मशीन में उन्होंने ये भी बना ली बोला तो मुझे चुरा कि लो उनसे। स्वरा बहुत ज्यादा मैगी खाएगी भविष्य में और उसके दिमाग में गुस्सा भर जाएगा। भैया उन्होंने टाइम मशीन बनाई, पकड़ लो। देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन सारे बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन है, सब जन देखो। तो मैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12, बाप रे बाप रे बाप रे, 3 3 जन, इनको अभी मुझे एडिशन करनी है। लेकिन बच्चों अगर तुम देखो, 3 और 6 रिश्तेदार है, और 6 और 12 रिश्तेदार है, तीनों तीनों जन रिश्तेदार है एक दूसरे के। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 6 के टेबल में और 12 के टेबल में जल्दी से जल्दी सेम टू सेम कौन सा नंबर आता है? 12। तो हम सबको क्या भरेंगे? 12। तो मुझे बताओ, मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 12 बनाने के लिए? जल्दी बताओ, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 बनाने के लिए?
फोर सा 4 से। फोर नीचे फोर अगर 4 फोर से किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, बरोबर। हाँ भैया मैं हाँ 6 भैया को किससे मल्टीप्लाई करूँ? टू 2 से। टू नीचे करा तो टू ऊपर भी करना पड़ेगा, और 12 तो 12 ही थे। हाँ भैया अब इधर देखो तो 1 4 हाँ जा भैया प्लस फोर 1 2 जा टू टू प्लस 1 वन अकेला 1, और सबके नीचे 12 है। 4 और 2 यस 6 और 1 सिक्स 7/12 आया क्या? ये 7/12। ये कौन आया बच्चों? आंसर नहीं हाँ आया। भैया एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। फिर भैया हमको क्या पूछा है? अरे हमको एक्स की वैल्यू नहीं पूछी। हमको देख लिंबू टिम्बू और बाकी सब बच्चे क्या पूछा है? हमको पूछा है कि पहले तो एक्स की वैल्यू निकालो, और जब एक्स की वैल्यू निकाल ली उसके बाद में एक्स प्लस 17/12 ये सॉल्व करके बताओ। तो अब हमारी जो एक्स की वैल्यू आई ना, हम उसको एक्स के जगह पे रखेंगे। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? अपन 7/12 रखेंगे, और इधर भैया रहेगा 17/12। 24/12 यस, देखो सॉल्व तो करते हैं। अब नीचे दोनों जगह 12 है तो एक ही बार 12 लिखूं, और ऊपर 7 प्लस 17 होगा। 7 प्लस 17 कितना होता है? जैसे अथर्व ने 20 कहा 24/12, बरोबर। भैया ये अब छोटा बच्चों 24 और 12, 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 2 जा, और नीचे 12 है, 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 12 1 जा। ऊपर नीचे कौन यस कौन सेम सेम है? ऊपर 12 नीचे कौन सेम सेम है? 12 12 12 काट दूं, आंसर 2/1 बचा। 2/1 मतलब इज सिर्फ 2। टू टू समझा क्या? भैया हाँ मेरे ऑनलाइन भैया बच्चों आंसर तुमको करेक्ट समझ है। आया? समझ आया क्या तुमको? सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 अपनी हाँ नोटबुक में पूरा भैया क्वेश्चन भी लिखो और सॉल्यूशन भी लिखो जल्दी से। सारे बच्चे भैया अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 15 लिखो और उसका सॉल्यूशन भी लिखो। और कुछ नहीं समझ भैया आया तो पूछो मुझे, मैं बताता हूँ वापस से।